में मायावती से कुछ बातचीत हुई है क्या? और दलित का नेतृत्व बहन जी कर रही हैं और मुस्लिम का नेतृत्व बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब। आप लोग बीजेपी से मिले हुए लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया गठबंधन एक बना है, उसमें आपको कोई गले लगाने को तैयार नहीं है। अरे हम पहले ही कह दिया है कि दुकानदार चौकीदार जो है पूरे देश को लूटने में लग रहा है। हमको उस फंडा में फंसना ही नहीं है, कह कि हम लुटेरा नहीं है, हम मंत्री की चाहत नहीं रखते बुला नहीं रहे आपको। अरे हम जाएंगे ही नहीं, उसके बुलाने से क्या फर्क पड़ता है। जनता हमारे साथ है, देखिएगा 2024 में जलवा काट देंगे। कमाले करते हैं, पूरे हिंदुस्तान से में घबरा रहा है। आप हमको हैदराबाद सिमट रहे हैं, कहाँ नहीं है हम हमको बताइए। जिस गली में जिस चौराहे पे आप ढूंढेंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता आपको झूमता हुआ दीवाने की तरह लोगों की मदद करता हुआ नजर आएगा। अभी भी मैं गाजियाबाद से आ रहा हूँ, 2 जगह से आ रहा हूँ। एक जगह एक हत्या होती है, दीक्षित पाल का हत्या करने वाला भाजपा विधायक का प्रतिनिधि का बेटा है और पीड़ित पक्ष का कहना है कि उसमें उस प्रतिनिधि का भी हाथ है, लेकिन शासन और प्रशासन किस दबाव में उसे बचाने का प्रयास कर रहा है ये पता नहीं। लेकिन हमें विश्वास है कि मैं अपने नेता को रिपोर्ट दूंगा आज, और 1-2 दिन में अगर शासन प्रशासन सही ढंग से कार्य करती है तो ठीक है, नहीं तो धरना देना पड़ा धरना भी देंगे हम। दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष जाना नहीं चाहिए, इस सोच के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजनीति करता है। पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि हाथी और पतंग लोकसभा का चुनाव खराब करेगा। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हाथी और पतंग मिल गया तो सबका सुपड़ा साफ कर देगा। निगेटिव मत सोचिए ना, पॉजिटिव में ना चलिए। आज देख रहे हैं झारखंड में झारखंड पीपुल्स पार्टी जो है हमारे साथ ऐसे ही आ गया है। उनको लग रहा है भविष्य हमारा नजर आ रहा है, और उनको भी लग रहा है कि भाई झारखंड का विकास और झारखंड के दबे कुचले दलित आदिवासियों के हक की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो वो बैरिस्टर सुदीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मतलब ऐसा लग रहा है आपके आवाज में मायावती से कुछ बातचीत हुई है क्या? देखिए, आज इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा पीड़ित कोई है तो वो दलित और मुस्लिम है, और दलित का नेतृत्व बहन जी कर रही हैं और मुस्लिम का नेतृत्व बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब। और हम समझते हैं कि देश की आवश्यकता है। आदिवासी को छोड़ दिए सर? नहीं, देखिए छोड़ कैसे दिए, सब साथ में है। तो देश की आवश्यकता बन गई है कि ये गठबंधन अगर थर्ड फ्रंट तैयार होता है तो निश्चित रूप से इन दुकानदारों का दुकान का शटर डाउन, चौकीदार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा सत्ता होगा तो चौकीदार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चोरी होगा नहीं। 2047 तक का वादा कर रहे हैं। अरे हम तो 2000 साल का वादा कर रहे हैं भाई, अब वादा करते रहिए या लेते रहिए। हर चुनाव से पहले ही जो है 5 साल आगे की बात करते हैं ये। अरे वर्तमान में आपने क्या किया उस पर रिपोर्ट कार्ड दीजिए ना भाई। तो आज आप एगो लॉलीपॉप दे दिए, 200 रुपया घटा दिए हैं तो कह रहे हैं कि बहन को हम राखी का तोहफा दे रहे हैं। अरे तो कुछ तो किया ना वो। अरे पूरा लूट लिए, अब बाद में हमने माल जो है थोड़ा सा वापस दे के कह रहे हैं कि मुस्कुराइए ना, मुस्कुराइए ना। तो दिक्कत अरे कम कर दिया तो दिक्कत करना क्या चाह रहे हैं? अरे प्याज भागल जा रहा है, बताइए सावन के महीना में प्याज बिक गया 60 रुपये किलो है सावन में, जबकि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि सावन में चिकन जो है 100 रुपये हो जाता है, प्याज जो है 10 रुपये हो जाता है। लेकिन आज सावन में भी जो है लोग जो है चिकन 200 रुपये किलो खा रहा है और प्याज जो है आपको 60 रुपये किलो कर दे खा रहा है। 2024 को लेकर क्या तैयारी है? एमआईएम क्या कर रही है? आप क्या कर रहे हैं पार्टी के लिए, वो जरा बताइए। देखिए, पार्टी का हमारा जो गाइडलाइन है बूथ स्तर पे कार्य करना, बूथ स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, पहुंचाना। आप लोग बीजेपी से मिले हुए लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी वाला भैया देखिए, हमारे पास तो माल मिलेगा नहीं आपको, बात मिलेगा और काम मिलेगा। अब माल जो मिलेगा आपको वहीं से मिलेगा, क्या कि सारा मलबा वहीं दबा हुआ है। तो हम लोग तो पैसा देने वाला पार्टी तो है नहीं, लेकिन हाँ आपकी भी लड़ाई होगी ना तो हम लड़ेंगे, ये मान लीजिए। तो 24 में क्या कर रहे हैं? मायावती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, अलायंस हो रहा है, इंडिया को नकार रहे हैं आप। देखिए, हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है, समझ रहे हैं ना। और ये देश के लिए बेहतरी होगा कि दबे कुचले लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। एक तरफ वो इंडिया गठबंधन है जो कहता है कि हम मोहब्बत का दुकान लेके आए हैं, खोला तो है। अन्नू पूरा जल गया, कोई झांकने नहीं गया अब तक। लद्दाख घूम रहे थे उस वक्त राहुल गांधी। यहाँ गर्मी ज़्यादा न था, टेम्परेचर बढ़ गया, इसलिए वहाँ गए थे, क्या कि उनको। अरे हमारे नेता तो हर जगह पहुँचे हैं भाई। देखिए, अब एक नेता सभी जगह जाना सक्षम नहीं है। हम जा रहे हैं ना, हमारे लोग जा रहे हैं ना, हमारा कार्यकर्ता जा रहे हैं ना। अभी हमारा कोई नेता इतना बड़ा कार्यकर्ता जो इतना बड़ा ताकत बनी हुआ है कि आपका मीडिया उसको कैच करे। दिक्कत तो ये भी ना है, आप लोगों का कैमरा भी सिलेक्टिव आदमी को ही कैच करता है। एग्जिट पोल में जो है ना, अब जो दिखाया जा रहा है इंडिया का ओपिनियन पोल,
बीजेपी जो है जीत रही है, क्लीन स्वीप कर रही अरे है वो। ये तो पहले ही से हवा बनाना इनका काम है, गोदी मीडिया का भाई। आप कहाँ हैं? कर रहे हैं उसमें? अरे हम पूरे में हैं, हाँ। लेकिन ये हमको दिखा नहीं रहा, तो उसमें हम माथा पटक के मर जाए। हाँ। हम लड़ेंगे आज जीतेंगे, हाँ। लड़ेंगे भी यार, जीतेंगे भी, देखिएगा ना आप। हैदराबाद का क्या प्लान है? क्या हैदराबाद में सिमटेंगे कि और जगह फैलेंगे? क्या है? देखिए हैदराबाद तो है, हम हैदराबाद तो है हमारा, और हैदराबाद के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाना, ये मकसद है हमारा। जो लोग अब तक जिनको इंसाफ नहीं मिल सका, जो बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार मिलना था वो अधिकार नहीं मिला, वो अधिकार दिलाने हम चले हैं साहब। हमारा मकसद ये नहीं कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए। आपने हमारा नेता का नहीं सुना, जबकि हम चाहते हैं कि हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी देश के पीएम बने, लेकिन हमारा नेता खुद कहता है कि मैं पीएम नहीं बनना चाहता। किसी मैं चाहता हूं कि हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बताओ हिंदुस्तान में कोई नेता है हमारे नेता के मुकाबले? है कोई नेता? तो आप बता दो, किसी एक का गिनती करा दो हमारे नेता की ईमानदारी के सामने। हमारे नेता बड़े-बड़े अरे बेस्ट सांसद, अरे बेस्ट सांसद माय लीडर, बेस्ट ऑनेस्ट इससे पहले नहीं माय थे लीडर, हाँ। बेस्ट इंटेलेक्चुअल माय लीडर। आजम खान, अरे सब छोड़िए ना, सब कहीं ना, ये सब कहीं ना, इस सब पर ये भी तो वही लोग हैं। इस सब वेस्ट वेस्ट मतलब नाकारा। अरे नहीं भाई साहब, अरे हद कर रहे हैं आप। नंबर वन है हमारे नेता। आप यही सब तोड़ मरोड़ करके हमरे बतवा को जो है घुमाते रहते हैं। हम वो सब बात नहीं बुझते, हम सीधे बुझते हैं कि भाई हमारा नेता एक नंबर है, पढ़ा लिखा है, सच्चा है, ईमानदार है, झूठ न बोलता है, न झूठ की खेती करता है, न झूठा आश्वासन देता है। आप अब देखिए, सच बोलेंगे, आपको मिर्ची लगा तो मैं क्या करूं? सच बोलेंगे हम, अब आपको मिर्ची लग जाए तो इसमें हमारा क्या गलती है? अब देखिए, आपके नज़र में हम भड़काऊ जान हैं, हमारे भैया भड़काऊ जान हैं, तो ठीक है, तो हम झेल लेंगे। अरे भगवान कृष्ण को कोई माखन चोर कहता था, कोई चित चोर कहता है, कोई भगवान मानता है, तो जिसको जो नज़र से पूजना है पूजिए ना भाई। हमारा नेता हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और हमारा नेता इस देश के लिए बेस्ट है। 2024 में जो रोड मैप चल रहा है आपका, जीत रहे हैं हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है भैया। देखिएगा ना, बंगाल की खाड़ी से लहराता हुआ एक हाथ में तिरंगा होगा, एक हाथ में मजलिस का झंडा होगा, और बेमानो सिंहासन छोड़ो की जनता आ रही है। अच्छा, भारत जोड़ो करने आ रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, जनता हमारे साथ आ रही है। जनता कह रहा है कि चलो ओवैसी साहब के दीवानों, तुम हमारे हक की लड़ाई को लड़ो। हिमायू मौलिया दिन में भी खौफ देखने लगे क्या? अब देखिए, कलाम साहब बोले हैं कि अगर आपकी औकात साइकिल पर चलने की हो ना, तो हवाई जहाज का ख्वाब देखिएगा ना, तो अपने आप पूरा हो जाएगा। तो हम सब कलाम साहब के मानने वाले लोग ना हैं, उन्होंने हमको परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया है। अब बताइए, उनके कथनी को आप झुटला दीजिएगा? यानी कि गरीब का बेटा भूखे लेट गया तो दारू पी के लेटा हुआ है, अमीर का बेटा पी रहा है तो भाई शौक है। ये कहाँ का नियम है भाई? चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।